इस एग्जांपल में हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है ग्राफ का। तो डायमीटर के डेफिनेशन होती है, डायमीटर इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। तो कोई भी दो वर्टिसेस में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ, जैसे ए टू बी, इनमें शॉर्टेस्ट पाथ आएगा जिस उसकी लेंथ 1 है, मतलब उसका जो एक ही एज है इसमें, तो वो उसकी हो जाती है लेंथ, वो शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह ए टू सी एक ही एज आ रहा है तो इसकी लेंथ भी 1 है, ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ 1 है ए टू सी। इसी तरह ए टू डी में हमें अब ये सीधा तो एक ही एज है ना, ए टू डी, ए सीधा जा से अगर ऐसे जाएंगे तो दो एजेस जाएंगे, हमें तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो शॉर्टेस्ट पाथ में ए टू डी एक ही एज बनता है, तो इसकी भी हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ 1 आएगी। तो ये डिस्टेंसेस हो गए, ए बी का डिस्टेंस 1, ए सी का डिस्टेंस 1, ए डी का डिस्टेंस 1। अब ए टू ई जाना है हमने, तो ये अगर ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 एजेस लगेंगे, हमें तो शॉर्टेस्ट चाहिए, ये जाएगा 1 ए डी टू डी ई 2 एजेस। तो इसका मतलब इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ 2 आ गई। शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब कम एजेस लेने हैं, तो 2 एजेस बन गए। इसी तरह ए टू एफ, अगर ए टू एफ जाना है तो ये अगर ऐसे जाएंगे ए टू सी, सी टू डी, डी टू एफ, तो 3 बन गए एजेस। लेकिन शॉर्टेस्ट के लिए हम ए टू डी और डी टू एफ चले जाएंगे तो 2 मिल जाएगी। इसका मतलब ए टू एफ भी हमें 2 मिल जाएगा। अब ए टू एच हमें 3 मिलेगा, ये 1 2 3। अगर ऐसे जाएंगे तो ये 4 मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने शॉर्टेस्ट लेना है, शॉर्टेस्ट ये लगता है जिसमें कम एजेस यूज़ हो, तो इसकी लेंथ 3 है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है इनमें, जो मैक्सिमम इन सभी का कोई भी 2 वर्टेक्स लेके उनका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट इज़ डायमीटर ऑफ जी। पहले हमने सभी वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ए टू बी भी कर लिया, ए टू सी भी, ए टू डी भी, ए टू ई भी, ए टू एफ भी, ए टू एच भी। उसके बाद इनमें जो मैक्सिमम है दैट इज़ 3, तो 3 विल बी द डायमीटर ऑफ जी। तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डायमीटर। उसके बाद है कट पॉइंट्स। जी एक कनेक्टेड ग्राफ लेना है, ए वर्टेक्स वी इज ए कॉल्ड ए कट पॉइंट इफ जी माइनस वी इज ए डिसकनेक्टेड, वेयर दिस इज द ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जी बाय डिलीटिंग वी एंड ऑल एजेस कंटेनिंग वी। तो जी माइनस वी एक हमें ग्राफ मिलेगा जिसमें से वी को भी, उसमें से वी, जी में से वी वर्टेक्स ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके साथ जो एजेस हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे जो वी को कंटेन करेंगे। तो ये ग्राफ जो मिलेगा वो डिसकनेक्ट हो जाए, जी कनेक्टेड हो और एक वर्टेक्स निकाल दें, तो उसके साथ जो एजेस हैं उस जो वी को कंटेन करेंगे वो भी निकाल दें, तो वो ग्राफ बनेगा जी माइनस वी। अगर वो डिसकनेक्टेड हो जाता है तो हम कहेंगे द वर्टेक्स वी इज़ कट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन ब्रिजेस की और कट एजेस की। इसी तरह जी कनेक्टेड ग्राफ लेंगे, एन एजेस ब्रिज इफ़ दिस इज़ ए डिसकनेक्टेड। अब एज को डिलीट करना है, दिस इज़ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द एज, और एज डिलीट कर दें तो वो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो वो हमारा जो एज होगा उसको हम ब्रिज कहेंगे या कट एज कहेंगे। तो ये हमारी एग्जांपल्स दी हैं, इनमें 2 ग्राफ दिए हैं हमारे पास। तो पहले फिगर में जो डी वर्टेक्स है वो कट पॉइंट, अगर डी वर्टेक्स को हम उड़ा देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए डी एज भी उड़ाना पड़ेगा, बी डी एज भी ख़त्म करना पड़ेगा, डी ई भी, सी डी और डी एफ सभी एज भी ख़त्म करने पड़ेंगे। तो ये डी क्या बन जाएगा, कट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये जो ग्राफ है वो कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कनेक्टेड पाथ कौन सा होता है, इसमें कोई भी 2 वर्टिसेस लें तो हमें पाथ मिल जाए। तो अगर ये उड़ा देंगे, ये ख़त्म कर देंगे तो ए टू एच हमें कोई भी पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एजेस तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो पाथ कहाँ से मिलेगा हमें। इसी तरह जो बी दूसरी फिगर लेते हैं, डी एफ उड़ा देंगे तो ये ग्राफ भी डिसकनेक्ट हो जाएगा, ये डी एफ उड़ा देंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा,
तो ए टू ई हमें कोई भी पाथ नहीं मिलेगा। पाथ तभी मिलता है ना डी एफ हो, तो ए टू बी चले जाएंगे, बी टू डी, डी टू एफ चले जाएंगे तो ई तक पहुँचेंगे। अगर डी एफ ही ख़त्म हो जाएगा तो डी एफ जो एज होगा दैट विल बी द ब्रिज, और जो डी एफ वे वो कट पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर डी एफ को भी उड़ा दें तो ये अलग अलग हो जाएंगे ग्राफ। ठीक है।